निराला जी ने 2019 में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया था। अभी पिछले दिनों, पहले तो अगर दर्शकों को बता दूं, जो दर्शक मुझसे नाराज़ रहते हैं कि आजकल अंतानी जी बसपा की बुराइयाँ दिखाता है। मैं बसपा की बुराइयाँ ही नहीं दिखाता हूँ, बसपा की अच्छाइयाँ भी दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली कई वीडियो बताया कि युवा नेतृत्व को माननीय बहन जी ने जिम्मेदारी दी है। तो 2019 में क्या हुआ था उस बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन 2024 में माननीय बहन जी ने श्रवण कुमार निराला युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी दी है। वर्तमान में गोरखपुर मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और बांसगांव लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को आप? ये जो चुनाव है जनता के सवाल पे, जनता के मुद्दों पर जी हम लोग रहेंगे। और जो लोग भी सामने हैं वो एक तरह से कहिए बरसाती मेढक है, जो 4 साल 9 महीना जिनका पता नहीं रहता है, और आखिर में 3 महीना वो लोगों के बीच में आते हैं और कहते हैं कि हम लंबी लंबी बातें करते हैं। तो अब जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करने वाली है। श्रवण कुमार निराला के साथ लोग हैं और जनता की ताकत पे, जनता के आधार पे मैं कह सकता हूँ श्रवण कुमार निराला ही चुनाव। कैसे इतनी जबरदस्त दावेदारी आप कर सकते हैं? सदन प्रसाद पुराने चेहरे हैं गोरखपुर के, कई पार्टियों में वो रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। पासवान जी वर्तमान में बीजेपी से हैं क्योंकि ये एससी सीट है। तो तमाम जो पुराने जो अनुसूचित जाति के चेहरे हैं वो सब यहाँ पर दाव खेल रहे हैं। तो आप कैसे जहाँ तक बात कर सकते जो कांग्रेस सपा गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं सदन प्रसाद, उनकी बात मैं स्पष्ट कर दूँ, वो पूर्व में विधायक रहे, उनके बाद मंत्री रहे, हजारों करोड़ के मालिक हैं, पैसा उनके पास बहुत है और पैसे के दम पे वो कहीं भी जाते हैं टिकट खरीद लेते हैं। उनका मानना है कि जनता के बीच में रहे न रहे, वो पैसे के दम पे टिकट खरीदते हैं। और ये ऐसे आदमी हैं कि जिनका 4 साल 9 महीना नहीं, 4 साल 10 महीना नहीं पता रहता है और आखिर में 2 महीना ये टिकट खरीद करके वो आते हैं, उनको गाड़ी में अपना टिकट लेके घूमते रहते हैं। तो वो 2 महीने में आते हैं। तो ये शुद्ध रूप से बरसाती मेढक, अभी मई के बाद जून आ जाएगा तो जून में पूरा वो आते हैं ना बरसाती, जो बड़े वाले पीले वाले मेढक, तो ये मेढक टाइप के लोग हैं, चर्बी चढ़े हुए और मेढक टाइप के लोग हैं जो चुनाव के सीजन में आते हैं। सदन प्रसाद ऐसे नेता हैं कि जिनके बारे में जनता यही नहीं जानती है कि वो रहते कहाँ। मतलब जो आदमी जनता को अपना घर न दिखाया तक, जो 10 साल विधायक भी रहने के बावजूद उस आदमी वो आदमी किसी को घर नहीं दिखाता, इसलिए कि लोगों को घर दिखा देंगे तो लोग आएंगे अपनी समस्या लेके, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो आज तक किसी को बांसगांव विधानसभा में आप कहीं पूछेंगे कि सदन प्रसाद रहते कहाँ हैं, तो ये तो लोग जानते होंगे कि हाँ वहाँ इस गाँव में पैदा हुए थे, लेकिन वो रहते कहाँ किसी को नहीं मालूम है। तो जो आदमी अपना घर न दिखाए जनता को, लोगों को चाय पिलाने से डरता हो, वो आदमी आज दावा कर रहा है कि हमको चुनाव जिता दीजिए। वो सदन प्रसाद जो कभी भी इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में समाज के ऊपर कोई घटना हुई या कोई लोगों की समस्या है, किसी भी समस्या पर किसी के दुख तकलीफ में खड़ा नहीं हुआ और एक भी कोई पत्र, मांग पत्र जनहित में वो अपना नहीं दिखा सकता। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति से इस्तीफा ले लूँगा, वो ये दिखा दे कि कहीं भी वो एक मांग पत्र जनहित में कहीं कोई दिया हो, किसी अधिकारी से किसी प्लेटफार्म पे जाकर मिला हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनके बयान आ रहे हैं कि आप कहीं दौड़ में ही नहीं है। वो इसलिए बयान कर रहे हैं कि वो जब से श्रवण कुमार निराला की दावेदारी हुई है उनको नींद नहीं आ रही है और खास करके दलित बस्तियों में तो उनको लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। और लोग, चूँकि श्रवण कुमार निराला ने लोगों को जागरूक कर दिया है, लोगों को बता दिया कि भाई पूछो ना सवाल, क्योंकि अब जनता सवाल पूछ रही कि अच्छा बताइए आप तो आए हैं लेकिन 4 साल 10 महीना आप कहाँ थे। तो अब 4 साल 10 महीना जब लोग पूछ रहे हैं तो ये लोग घबरा जा रहे हैं और लोग उनको कह दे रहे हैं कि निराला के साथ हम हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि निराला दौड़ में नहीं है, लोग कह रहे हैं निराला के साथ है, वो कह रहे हैं निराला दौड़ में नहीं है। और यहाँ तक वो लोग तमाम इस तरह से बातें, अफवाहें खुद फैलाने में लगे हैं कि निराला जी का टिकट नहीं रहेगा, निराला जी लड़ नहीं पाएंगे, उनको लड़ने नहीं, क्योंकि पैसा उनके पास ना, तो तमाम साजिशों का भी धमकियाँ दे रहे हैं कि निराला जी को लड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि एक नहीं 100 सदन प्रसाद आ जाएं, तभी श्रवण कुमार निराला के सामने जनता के बीच में टिक नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकते। वो हमारे 2-4 सवालों का जवाब नहीं दे सकते, इनकी कोई राजनीतिक सामाजिक हैसियत नहीं है। अभी गुजरात से खबरें निकल कर आई हैं कि 10-10
जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। जी। बहुजन समाज पार्टी का तो पता ही नहीं चला कहाँ गए। कांग्रेस ने भी जाके अपना पर्चा वापस ले लिया। इतनी ताकतवर वर्तमान में केंद्र में सत्ता है और यूपी में भी सत्ता है। कैसे आप दावेदारी ठोक रहे हैं? क्या क्या वो वजह है, क्या वो समीकरण है जिनको लेकर आप लोकसभा बांसगांव से पूरी तरह आश्वस्त हैं? देखिए, वो डरपोक लोग होंगे तो पर्चा उठा लिए। और गोरखपुर में नहीं, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर श्रवण कुमार निराला एक अकेला ऐसा आदमी है और उसकी टीम के लोग कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री के शहर में और चुनौती दे करके, सीना ठोक करके 50,000 लोगों को लेकर के मैंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। सरकार ने मुझे डराने के लिए मुझे गिरफ्तार किया, जेल भेजा। हम, हमारे दसियों साथी पत्रकार, तमाम जिम्मेदार साथी गिरफ्तार हुए, जेल गए हम, और जेल से निकले तो फिर हमने सरकार को चुनौती दी, मजबूती से। हम डरे नहीं। उसके बाद, उसके पहले सरकार ने मेरा घर सीज किया कि ये आंदोलन छोड़ दें, ये जनता के लिए लड़ना छोड़ दें, ये संघर्ष छोड़ दें। सरकार ने मेरा घर सीज किया, मैं गया और अपना घर हाई कोर्ट से छुड़ा करके आया। तो मैं तो सरकार से यहाँ पहले से लड़ रहा हूँ। और यहाँ से, यहाँ पर गोरखपुर मंडल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रवण कुमार निराला सरकार से नहीं डरते हैं, सरकार श्रवण कुमार निराला से डरती है। यहाँ का मैं विपक्ष हूँ और सरकार की हैसियत नहीं है कि हमारे लोगों का उत्पीड़न करते जब तक श्रवण कुमार निराला जिंदा है यहाँ पे। तो मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं वर्तमान में? प्रतिद्वंदी का क्या है कि वो लोग प्रतिद्वंदी बनने का होड़ लगाए हुए हैं कि कौन नंबर 1 पे आएगा, कौन नंबर 2 पे आएगा। मतलब प्रतिद्वंदियों में पहला नंबर तो श्रवण कुमार निराला है, दूसरा और तीसरा के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि वो जो बीजेपी का प्रत्याशी है, आज गांव में लोग उसको घुसने नहीं दे रहे हैं। वो पुलिस पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ जा रहे हैं, वो पुलिस लेके जा रहे हैं, तब गांव में जाके उनको लोग घुसने दे रहे हैं। अभी आपने देखा ना बीजेपी का क्या हाल है। अभी इनका एक मंत्री गया था, एक गांव में जनसंपर्क कर रहा था, तब तक वहां गांव के लोग उसके ऊपर हमला कर दिए। मंत्री है, और जब हमला कर दिए तो उसकी जाति के लोग उसके ऊपर हमला किए, लेकिन वो दूसरे जाति को वो करके आरोपित करने लगा और उनको गिरफ्तार करने, मंत्री के ऊपर हमला हुआ यूपी के अंदर, उनको गिरफ्तार करने के लिए बताइए मंत्री धरना दे रहा। यहाँ पे चाहे अभी रवि किशन जो गोरखपुर सदर का प्रत्याशी है, पूरा फोर्स लेकर के प्रचार में जाता है। ये जो कमलेश पासवान है, ये पूरा पुलिस फोर्स लेकर के जनसंपर्क करने जाते हैं। हम लोगों को तो एक गनर भी नहीं मिलते हैं, मांगते भी हैं, सुरक्षा मांगते हैं तब भी नहीं मिलता है। लेकिन वो लोग पूरा, लेकिन वो सुरक्षा लेके जाते हैं और हम अपने साथियों के साथ जाते हैं। हम जाते हैं तो जनता प्यार से बुलाती है, बैठाती है, खिलाती है और वोट देने की भी बात करती है, सपोर्ट भी करती है, चंदा भी लोग देते हैं, तो लोग हम लोग के साथ हैं। तो 10 अक्टूबर को जब रात को आंदोलन समाप्त हुआ, 11 सूत्रीय आपकी मांग थी, जिसमें पहली मांग जमीन को लेकर थी। उसके बाद गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद हम सभी लोग बाहर निकले और हमने तमाम अखबार की कटिंग देखी, तो अखबार की कटिंग्स में योगी आदित्यनाथ कई जगह पर, बुलंदशहर में, गोरखपुर में, जहाँ जहाँ उनकी सभाएं लगी, वहाँ उन्होंने कहा कि हम दलितों को ज़मीनें देंगे, उनके विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। तो क्या सच्चाई में विदेश भागना एक अलग चीज़ है? क्या आपको कोई एक भी ऐसा आंकड़ा मिला जो उन्होंने ज़मीन दी हो? क्योंकि अब उस बात को लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 8-9 महीने हो गए। तो क्या कोई आंकड़ा ऐसा, कोई एक व्यक्ति ऐसा मिला हो जिसको बच्चों को विदेश भेजा है सरकार ने, या कहीं कोई जमीन किसी को दी हो? मैंने तो सर आंदोलन का असर देखा कि जो लोग जमीन है ये स्वीकार नहीं करते, जमीन गरीबों को देना है इस पे कभी बात नहीं करते थे। आंदोलन का असर देखिए, वो झूठे ही बोले, हालांकि उन्होंने पूरा झूठ बोला है कि हम 2 महीने में जमीन देंगे, लेकिन आंदोलन ने उनको मजबूर किया जमीन पर बयान देने के लिए, जमीन के सवाल पर, जमीन के मुद्दे पर बयान देने के लिए। वो यह तो कही दिए कि हम 2 महीने में 1.25 करोड़ लोगों को जमीन देंगे। इससे बात प्रूफ हो गई कि जो आंदोलन है श्रवण कुमार निराला का, वो संवैधानिक और जनता के हित में और सच्चा आंदोलन है। ठीक है, तो ये तो बात प्रूफ हो गई कि हमारी जो मांग है वो संवैधानिक और सही मांग है। उसके साथ कई और डिमांड थे हमारे, जमीन 1 एकड़ प्रति भूमिहीन परिवारों को दिया जाए, SC/ST के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाए, छात्रवृत्ति के सवाल पर, शिक्षा और रोजगार के सवाल पर और चिकित्सा के सवाल पर कई हमारे मुद्दे थे। और सरकार ने जो जमीन का सवाल है उस पर बोला 2 महीने में जमीन देंगे, और फिर कहा कि हम गरीब बच्चों को, जो SC/ST के बच्चे, उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो यह सरकार जुमलेबाजों की है, ये हमेशा से इनका इतिहास है कि झूठ बोलते हैं। कहा था 15 लाख रुपया खाते में भेजेंगे, किसी खाते में नहीं भेजा। कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं दिया। उसी तरह से समझ लीजिए कि कहा कि हम जमीन देंगे, किसी को नहीं अभी तक दिया, और कहा कि हम
बच्चों को दलित समाज के छात्रों को हम विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे, किसी को नहीं भेजा। तो नहीं भेजा, इसी का सवाल का तो हम जवाब जनता को तैयार किए हैं। अब जनता जवाब मांग रही है, तो जनता जवाब मांग रही है, उसी का असर ये है कि इनके प्रत्याशी डर के मारे जनता के बीच में फ्री होके नहीं जा रहे हैं, पूरा पुलिस की सुरक्षा लेके जा रहे हैं, लाव लश्कर लेके जा रहे हैं, नहीं तो जनता इनको दौड़ा लेगी। चलिए आखिरी सवाल लूँगा, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को, जो कि खासकर बीजेपी के समर्थक हैं या वो नेता जो हमारे दर्शक और बीजेपी के समर्थक हैं, वो कम से कम अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये सवाल जरूर पूछें कि जब उन्होंने बड़े बड़े मंचों पर बयान दिए कि हम ज़मीन देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, शिक्षा देंगे, तो कम से कम हमारे दलित मंत्री को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आदित्यनाथ जी, आपने 10-10, 20-20 हज़ार जनता के बीच में, हालांकि सच्चाई सबको पता है, कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन ऐसे बयान दिए गए और उन बयानों के बाद उन बयानों का असर कहाँ है। अब मेरा आखिरी सवाल ये आ रहा है, पिछले दिनों आप मंच पर दिखाई दिए नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के, और पिछले दिनों उन्होंने सीतापुर में बयान दिया, उसको लेकर उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आकाश आनंद हमारे समाज के युवा नेता हैं, एनर्जेटिक नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, सोच समझ अच्छी है। और आकाश आनंद ने सरकार के सामने सवाल खड़ा किया है और समाज के हित की आवाज़ उठाई। हम आकाश आनंद का इस स्टेप का पूरा समर्थन करते हैं। सरकार ने जो ये FIR दर्ज करवाया है अपने लोगों से, ये घिनौना हरकत है सरकार का। पर यह भी बात सामने आ गई कि सरकार बहुत डरती है, सरकार बहुत कमज़ोर है। जब कोई सच सामने लेके आता है तो सरकार उसको मुकदमों में फंसा करके रोकना चाहती है। पर ये बहुजन आवाज़ है, ये महापुरुषों की आवाज़ है और एक आंदोलन का आवाज़ है, अम्बेडकरवादी आवाज़ है, कोई डरा नहीं सकता। FIR करके तो सरकार ने अपनी कमजोरी साबित कर दिया है। आकाश आनंद के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लोकसभा बांसगांव की जनता से क्या कहते हैं? लोकसभा की बांसगांव की जनता के बीच में मैं हमेशा रहा हूँ, हमेशा रहूँगा। बांसगांव लोकसभा मेरा परिवार है और मेरे लिए एक आम जनता नहीं है, मैं उनके लिए जीता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, मेरा जीवन समर्पित है। और मानवर काशीराम साहब ने कहा था, जब कहीं न्याय न मिले तो जनता की अदालत में चले जाना। अब मैं जनता की अदालत में जाऊँगा और अगला जो फैसला होगा वो समाज स्वयं करेगा, मेरे साथ न्याय करेगा। मुझे पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा बांसगांव लोकसभा की जनता पर। तो साथियों, आप श्रवण कुमार निराला वर्तमान में लोकसभा बांसगांव से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में गोरखपुर के मंडल कोऑर्डिनेटर। आपको इस पूरी चर्चा में